नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे अंकल सैम नहीं, दोस्त सैम जो कि भारत को चाहिए। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। अमेरिका में कांटे की टक्कर का मुकाबला जारी है। ओबामा और मिट रोमनी के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। फिलहाल जो भी यहां पर हो, लेकिन इन सबका असर भारत पर किस तरह से पड़ने वाला है, क्या संबंधों में सुधार की कोई बात नई दरकार जो है सामने आएगी? प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ओबामा और रोमनी में कांटे की टक्कर बनी हुई है, जीते चाहे कोई भी, लेकिन क्या कोई बदलाव जिस तरह के भारतीय संबंधों को लेकर है, अमेरिका की जो नीतियां रही है, स्वार्थी नीतियां, उनको लेकर कोई बदलाव यहाँ पर आ पाएगा? यही देखने की बात है पूनम। आज जब अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो किसी देश में चुनाव हो रहे हैं तो भारत को क्या मतलब, लेकिन अमेरिका के मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ कौन राष्ट्रपति बने। क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद ही हम देख रहे हैं कि अंकल ने हमेशा हमें ठेंगा दिखाया है या अपनी आंखें तरेरी है हमारे सामने। और जब दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया तो दोस्ती का ऐसे हाथ बढ़ाया कि हमेशा पीछे से छुरा ही घोंपा है। तो ऐसे में लगता है कि भारतीयों को लगता है कि जब अमेरिका के विकास में, अमेरिका की मजबूती के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए, आर्थिक संकट में फंसे अमेरिका को उबारने के लिए जब भारतीय इतना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैम भी अपनी दोस्ती का फर्ज तो निभाएं। तो इसलिए आज आम भारतीय तो कम से कम ये सोचता है कि अमेरिका अपनी नीति को बदले, अमेरिका हमारे बारे में सोच को बदले, हमें अमेरिका हमारे बारे में दृष्टि बदले, अमेरिका हमें अपना चाचा नहीं अपना दोस्त माने। ये चाचागिरी बहुत ज्यादा हो गई। अब भारत इतना कमजोर नहीं रहा कि अंकल अंकल बताकर हमें अपने भतीजे के तौर पे व्यवहार करता रहे, हमें दिखाता रहे कि भारत कहां तक सीमित रह जाए। आज बिल्कुल जब ऐसा कहते हैं कि जब बेटा भी कंधे के बराबर आ जाता है तो दोस्त बन जाता है, तो ये तो अंकल है। तो अंकल को तो मान लेना चाहिए कि भारत की ऊंचाई जो अब अमेरिका के बराबर छूने लगी है, तो ऐसे में दोस्त अमेरिका चाहिए भारत को। और इन चुनावों में हालांकि भारत कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी ही तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में उसके तमाम ऐसे सामाजिक और आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे हैं जिनको लेकर वहां आम लोग वोट डालने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए कि जो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो अमेरिका को फायदा है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से एफडीआई को लेकर यहाँ पर मंजूरी मिली है और पक्ष बनाने की कोशिश की गई है, ओबामा की ये नीति रही है, अगर एफडीआई को यहाँ पर जिस तरह से बिठाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर संभालने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि बराक ओबामा को इसका फायदा जो है चुनावों में मिल सकता है? देखो पूनम, भारत के साथ अमेरिका की क्या नीति रही है, इसका निश्चित तौर पे वहाँ जो 10-10.5 लाख भारतीय हैं उनके ऊपर जरूर असर पड़ता है। लेकिन वहाँ के राजनीतिक दलों को, वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ के तमाम राजनीतिक पंडितों को ये मालूम है कि बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा आज भी भारत नहीं बना पाया, अपनी लॉबी क्रिएट नहीं कर पाया। जैसा कि अमेरिका की राजनीति में होता है, लॉबी क्रिएट की जाती है, वो लॉबी क्रिएट नहीं कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ कमजोर और इच्छाविहीन सरकारें रही हैं लगातार पूरे आज़ादी के बाद। तो अमेरिका में कोई खास असर इसका नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर जो वहां के तमाम मुद्दे हैं, वहां के ऐसे सामाजिक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भारत में द्वंद्व होना शुरू हुआ है, लेकिन अमेरिका उसकी पूरी तरह से उसमें ग्रसित हो चुका है। उसको मुद्दे वो निपटाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक संकट तो वहाँ चल ही रहा है, वहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ बेरोजगारों की एक लंबी फौज पड़ गई है। और आउटसोर्सिंग का मामला जो भारत के साथ और चाइना के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, भारत उसमें एक बहुत बड़ा भागीदार है, क्योंकि भारत की कंपनियों का आउटसोर्सिंग बहुत वहाँ से होता है के लिए। तो उनका ये मानना है कि भारतीय उनकी नौकरी खा जाते हैं। तो ऐसे मामले में जिस तरह से ढाल बन के ओबामा उभरे थे और उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए थे और कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश भी की थी, उसके बाद निश्चित तौर पे अमेरिकियों में एक ओबामा के पक्ष में बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओबामा हो, चाहे रोमेनी हो, चाहे कोई भी हो, आम अमेरिकी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक दोस्ती का हाथ भारत के साथ नहीं बढ़ेगा, अमेरिका का कोई बहुत लंबा भविष्य नहीं है। क्योंकि 1.25 अरब की ये ताकत जो है वो निश्चित तौर पे किसी भी देश के साथ जब खड़ी होती है तो उस देश को बहुत मजबूत बना देती है। ये अमेरिकियों को समझना होगा। आज एक कमजोर, लुंज पुंज, गरीब और बीमार से ग्रसित भारत नहीं है, आज एक मजबूत भारत है। और अगर अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दोस्त सैम बनकर आता है, तो निश्चित तौर पे अमेरिका मजबूत होता है। इसलिए निश्चित तौर पे आज अमेरिकियों को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय वोट पड़ रहे हैं
तो आपको क्या लगता है कि समझने की जरूरत तो सिर्फ अमेरिका को है, क्या भारत को समझने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका जो है अंकल सैम सालों से लगातार बना हुआ है, आंखें तरेरता है, जिस तरह से उनके रुतबे यहाँ पर रहते हैं, और हम जो भारतीय हैं उनका एक रहता है कि अमेरिका है, अमेरिका इस तरह का जो हवा यहाँ पर लगातार रहता है। आखिर क्यों हमारी नीतियां अपनी आदत ही ऐसी है। हम तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो भी चाचा जी के पांव छूते छूते ही निकल जाते हैं, और चाचा जी कुछ भी कह देते हैं, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो उनको हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन जमाना बदल गया है अब, क्योंकि ये समय आ गया है कि हम अपने जो बड़े लोग गलती कर रहे हैं उनको भी कह सकें कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, सही ये है। बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है, इसलिए अंकल सैम को भी बदलना पड़ेगा और भारत को बताना पड़ेगा, बड़े ठोस तरीके से बताना पड़ेगा, सैम अब यहां गलती कर रहे हो। लेकिन भारत की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं है, दम नहीं है कि सैम को बता सके कि सैम तुम यहां गलती कर रहे हो, अब तुम अंकल नहीं रहे हो, अब दोस्त रहे हो। अगर भारत को का साथ नहीं देते हो तो भारत की 1.25 अरब जो जनता है, जो विश्व की 15-20% आबादी का हिस्सा है, वो अब तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी जब तक ये एक ठोस मुद्दा जब तक भारत की सरकार नहीं उठाएगी। हम यहां देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातों में अमेरिका के साथ जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका के चुनाव जैसे भी हों और राष्ट्रपति जो भी बने, अभी कह नहीं सकते कि कौन भारत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अभी से भारत को इस बात की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी सरकार आए, नई सरकार आए, रोमैनी बने या दोबारा ओबामा आए, उनके ऊपर हमें अपना हक जताना पड़ेगा, हमें अपना दबाव बनाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अब जो बढ़ेगा हाथ वो केवल दोस्ती का हाथ पड़ेगा। तो अब जाकर क्या वजह है कि अमेरिका में बैंक दिवालिया होते हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती है, बावजूद इसके जो अमेरिका की साख है कम नहीं होती, भारत में एफडीआई लागू होता है, यहाँ तक कि सरकार सोचती है कि बैंकों में भी जो विदेशी नीतियां उनको लागू कर दिया जाए, पेंशनर्स को भी इस तरह की नीतियों के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। आखिर क्या वजह है कि हम लगातार झुकते चले जा रहे हैं? देखो ये मैंने कहा पूनम, बात यह है कि हमारी जैसी आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने जो भी बनी, उस समय तत्कालीन मजबूरियाँ क्या रही होगी हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पे पूरा विश्व जिस तरह से 2 खेमों में बटा हुआ था, एक रशिया और एक अमेरिका के खेमे में बटा हुआ था, तो हमें तत्कालीन मजबूरियों के चलते रशिया के खेमे में उस तत्कालीन सरकार ने क्या निर्णय लिया और जाना पड़ा, और उसका एक लंबा नुकसान ये हुआ कि हम समाजवादी रुख अपनाते अमेरिका को खिलाफ कर बैठे। उसके बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई और यूएसएसआर ध्वस्त हो गया, तब जब एक ही महाशक्ति का उदय हो गया तो हमें मजबूरन अमेरिका का हाथ पकड़ना पड़ा और हम बिल्कुल खुले बाजार की नीति में आ गए। तो ऐसे में हमारे जो विदेश नीति में लगातार एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, उसके कारण भी बहुत बड़ी दिक्कत ये हुई कि अमेरिका उतनी तेजी से नहीं बदला। हमने अपना स्वभाव और अपने जो दोस्तों को बदलने की जितनी तेजी दिखाई, उतनी तेजी से अमेरिका बदल नहीं पाया, और अमेरिका को लेकिन बदलना चाहिए। अगर अमेरिका के जो सारे संकट है उसको हल आज भारत ही कर सकता है, चीन उसका कभी दोस्त नहीं हो सकता, और चीन के अलावा कोई विश्व में कोई दूसरी शक्ति है, आर्थिक है या मानवीय ताकत के तौर पे है, कोई भी है, तो अमेरिका के संकट को हल करने के लिए केवल भारत है। वो अमेरिका को समझना होगा पूनम, आज ये अमेरिका को समझने की जरूरत है कि आज भारत के अलावा उसका केवनार कोई नहीं है, और भारत को इस बात की समझने की जरूरत है अमेरिका आज मजबूर हो सकता है, यदि उसकी कलाई को पकड़कर दबा दिया जाए तो आज अमेरिका निश्चित तौर पर दोस्ती की बात कहने लगेगा। तब जी हमारे मजबूती के साथ साथ पारदर्शिता बहुत जरूरी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपको स्वागत है। ब्रेक से पहले लगातार चर्चा जारी थी कि किस तरह भारत को अंकल सैम नहीं दोस्त सैम चाहिए, तो अभी तक अमेरिका का रुख भारत के लिए किस तरह का रहा, उसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। वाशिंगटन, थॉमसन, एडम्स, जेफरसन से अब्राहम लिंकन तक और अब 45वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग के बाद व्हाइट हाउस की सुई ओबामा और रोमनी के बीच झूल रही है।
लगातार हुए सर्वे और डिबेट्स में जहां ओबामा का पलड़ा भारी रहा, वहीं रोमनी भी उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। व्हाइट हाउस का नया सरताज कोई भी हो, लेकिन भारत पर उसका क्या असर होगा और किस तरह के संबंध बहाल होंगे, ये गौर करने वाली बात है। अभी तक के दोराहे वाले संबंधों में अमेरिका ने हमेशा भारत को ठेंगा दिखाया है, चाहे आर्थिक नीतियों की बात हो या सुरक्षा परिषद के मसले। अंकल सैम का रवैया तानाशाह सा रहा है। बांग्लादेश से भारत का युद्ध हो या पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां, अमेरिका ने भारत विरोधी रुख ही अख्तियार किया। पाकिस्तान को सैन्य सहायता हो या आर्थिक मामले हो, हर मसले पर अमेरिका हमेशा दोगली नीति निभाता आया है। भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को लेकर भी अमेरिका ने खुलकर समर्थन नहीं किया। वहीं हथियारों की खरीद फरोख्त के बावजूद अमेरिका भारत को लेकर दो तरफा नीति नहीं चाहता है। अमेरिका के इस अड़ियल रवैये में भले ही पेंटागन हमले के बाद बदलाव आया हो, लेकिन चाहे ओसामा पर कार्यवाही हो या अफगानिस्तान पर या फिर पाकिस्तान पर ड्रोन हमले, सब खुद के स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत का रवैया शुरुआत से ही दोस्ती भरा रहा, या यूं कहा जाए कि कुछ हद तक दबा नजर आया। आर्थिक उदारीकरण हो या FDI या फिर इसी तरह के कुछ और रास्ते, अमेरिका सिर्फ अपने हित पर चलना चाहता है। लेकिन नए संबंधों की शुरुआत करनी है तो अमेरिका को अपना रवैया बदलने की बेहद जरूरत है। डेमोक्रेट बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका नजदीक जरूर आए, लेकिन चालाक अमेरिका ने इसका खुद ही लाभ उठाया। आर्थिक तौर पर कंगाल हो रहे अमेरिका ने भारतीय बाजार को खुलाकर अपना जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन इससे भारत के सामने आर्थिक संकट के बादल दिखाई देने लगे हैं। भारत आज दुनिया में बड़ी ताकत है, लेकिन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में अमेरिका लगातार झांसे दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका पिछलग्गू बना रहे। भारत को अब ऐसा स्वार्थी अंकल सैम नहीं चाहिए, ऐसा सैम चाहिए जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्त होने का फर्ज भी पूरा करे। कौन हो सकता है दोस्त सैम, ओबामा या रोमनी, कह नहीं सकते, लेकिन रोमनी को नहीं जानने वाले भारतीयों का मानना है कि दोस्त सैम का भारत को अभी और इंतजार करना होगा। ओबामा के सर दोबारा ताज हो या रोमनी सरताज बने, भारत को दोनों पर दोस्ती का भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो यदि पूरी तस्वीर कि अमेरिका के संबंध किस तरह से भासे रहे, किस तरह की जो दो तरफा नीति है अमेरिका ने शुरुआत से ही अपनाई। प्रताप जी, क्या लगता है कि जो नीति शुरुआत से अमेरिका अपना कर चलाता रहा है, जो स्वार्थ नीति से अमेरिका चलता रहा है, क्या उसमें अब बदलाव होने की कोई गुंजाइश है, कोई संभावना है? पहली बात तो हमें उसके जीन्स पे जाना होगा, अमेरिकन जीन्स पे। अमेरिकन जीन्स विशुद्ध व्यापारी जो, और वो केवल अपने स्वार्थ देखता है, केवल अमेरिका के स्वार्थ के लिए। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। जी सुशील जी, जिस तरह से आज अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, जीते चाहे कोई भी, लेकिन क्या लगता है कि लगातार जो स्वार्थ नीति पर अमेरिका चलता हुआ आ रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव होने की संभावना है इस चुनाव के बाद? बिल्कुल संभावना, क्योंकि अगर मिटनी आएंगे, उससे लगता है कि हिंदुस्तान की जो रोमनी जी अगर आ जाएंगे, उससे एक चीज हो सकता है कि उसका जो इकोनॉमिक आउटलुक है, उसके आने से अमेरिका के बाजार उछल जाएंगे, उसकी वजह से हमारे जो बाजार है उसमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सुशील जी, एक बड़ा भारतीयों के सामने एक बड़ा सवाल है, ये अंकल सैम कब दोस्त बनेगा या अंकल ही बना रहेगा भारत के लिए? नहीं, अब उनके लिए भी एक मजबूरी है, उनको अंकल या हमारा या अंकल सैम से भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी भी मजबूरी है। इंडिया एक ग्रोइंग, इकोनॉमिकली ग्रोइंग स्टेट है। अब हम उनके पीछे और नहीं देख रहे, बल्कि अब अमेरिका की ऐसी पीछे उनको हमारी ओर देखना पड़ेगा। पर अभी तक ऐसा अमेरिका ने कोई रास्ता दिखाया नहीं है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला हो, अंकल ठेंगा ही दिखाता आ रहा है, और तमाम आर्थिक नीति या आतंकवाद का मुद्दा हो, वहां भी भारत को पीछे ही देखना पड़ता है। क्या अंकल की नीति अब बदलेगी? वही देखना है कि अगर रोमनी जी आगे आते हैं तो नेचुरली उसकी नीति तो बदलेगी, क्योंकि रोमनी जो है इकोनॉमिकली लुकिंग फॉरवर्ड आदमी है। उसने जब वो गवर्नर मैसाचुसेट्स के थे, तब भी उसने यह आउटसोर्सिंग पे जबरदस्त ध्यान दे दिया।
हो सकता है अगर रोमनी आ जाएगा और हमारी जो ये